हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो। तो चलिए, आज का जो मैंने सेशन लिया है वो कुछ ट्रिक्स का है जो बहुत सारे एग्ज़ाम में मिलान करने में आता है। तो ये ट्रिक्स जो है ना, आप लोगों को उस एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही मदद करेगी, क्योंकि बहुत ऐसे ऑप्शन हैं कि मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें ऑप्शन को सूची बाई सूची मिलाना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने एक बेहतरीन ट्रिक्स बनाया है जो आप लोगों को काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो ट्रिक है वो है गंगा में मिलने वाली बड़ी नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ जो गंगा में मिलती हैं, जो बड़ी नदियों का। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, गया कोसों दूर। सिंपल सा तरीका है याद करने का, गया कोसों दूर, ये याद रखेंगे। जो गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदियाँ, तो ग से गंडक हो जाएगा, य से यमुना, को से कोसी और सो से सोन, और दूर को हम साइलेंट रखेंगे। तो छोटा सा ट्रिक है, गया कोसों दूर। तो ग से गंडक, य से यमुना, को से कोसी और सो से सोन। नेक्स्ट है आपका दूसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग इसको ज़रूर याद रखेंगे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ भी आई है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मेरे द्वारा बनाया हुआ बेहतरीन ट्रिक्स जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो इसको हम सिंपल तरीके से गांव की भाषा में याद कर लेंगे। गे बहू बैग पे काम की, मतलब बहू को बोला जा रहा है, गे बहू बैग पे काम की। आप 2-3 बार जब पढ़ेंगे और माइंड में सेट हो जाएगा तो कभी नहीं भूल पाएंगे। गे बहू बैग पे काम की, तो गे से हम गोदावरी कर लेंगे, ब से ब्रह्मपुत्र, हु से हुगली, बै से बैगाई नदी, ग से गंगा, पे से पेन्नार, का से कावेरी, म से माही नदी और की से कृष्णा। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है और एग्ज़ाम में हमेशा ये क्वेश्चन इससे आता है, जो इनमें से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं या गिरती है। तो इसको ध्यान से आप लोग लिख भी लीजिए, याद कर लीजिए। गे बहू बैग पे काम की, गे बहू बैग पे काम की। 2-4 बार पढ़िए, आप माइंड में सेट कर लीजिए और उसके प्रत्येक लेटर से नदी के नाम को याद कर लीजिए। तो चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या लिख लीजिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, इसका तो बहुत ही सिंपल तरीका है। माँ नाश्ता, माँ को हम बोल रहे हैं माँ नाश्ता। तो माँ से माही नदी, ना से नर्मदा, स से साबरमती और त से ताप्ती। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, माँ नाश्ता, जो अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका चिनाब नदी में गिरने वाली नदियाँ। मतलब चिनाब नदी में कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो गिरती है। तो ये ट्रिक इसलिए बनाया क्योंकि ये काफ़ी फेमस नदियाँ इसमें गिरती हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, अगर किसी व्यक्ति के नाम विशेष पर है, जैसे राजेश बोलते हैं उसी तरह हम राजेश पढ़ेंगे, राजेश। छोटा सा ट्रिक है। तो र से रावी नदी हो जाएगा, झ से झेलम हो जाएगा और स से सतलज। कि ये तीनों नदियाँ रावी, झेलम और सतलज कहाँ गिरती हैं, मतलब इसका मुहाना जो है, यहाँ संगम कह सकते हैं, वो चिनाब नदी में संगम है, मिलन स्थल ही यहाँ पर जाकर गिर जाती है लास्टली। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन कौन से भारतीय हैं, उसका एक छोटा सा ट्रिक है। रवि सर हमारे सुबह आम न बिके, मतलब हम रवि सर को बोल रहे हैं, रवि सर हमारे यहाँ आम सुबह न बिके। तो रवि से हम लोग याद करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था, तो 1913 में। सर से सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, CV रमन भी बोल सकते हैं इनको। सर से सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, 1930 में इन्हें मिला था नोबेल प्राइज। हमारे, तो यहाँ ह से हरगोविंद खुराना, 1968 में। माँ से मदर टेरेसा को याद रखेंगे, मारे से, माँ से मदर, टेरेसा में रे आता है तो मारे,
मारे से मदर टेरेसा 1979 में। और एक चीज़ यहाँ और याद रखिएगा, 1979 में इन्हें नोबेल मिला और 1980 में इन्हें भारत रत्न मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुबह, सुबह से हम लोग याद रखेंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में मिला था। आ से अमर्त्य सेन को अमर्त्य सेन 1998 में। ना से वीएस नायपाल 2001 में। और बीके, तो बी से वेंकटरमन रामकृष्ण को 2008 में, 9 में। और कैलाश सत्यार्थी को मिला था आपको 2014 में। तो ये ट्रिक थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़रूर याद हो जाएगा। थोड़ा अभी लगेगा कि यार कैसा ट्रिक बनाया है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे और ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो आप वाकई में कहेंगे कि हाँ, किसी ने ट्रिक हमें दिया और बहुत ही शानदार है। तो एक दो बार ज़रूर पढ़े और इसके लिख कर याद कर ले, जल्दी याद हो जाएगा। ऐसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1901 ईस्वी से हुआ था, जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आप सभी को याद होगा। साहित्य हो गया, शांति हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, उसके बाद चिकित्सा हो गया। ठीक है, तो ये सारी क्षेत्रों में दिया जाता है। और एक अर्थशास्त्र 1969 से शुरू हुआ था, तो उसमें भी दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट है आपका भारत की स्थल सीमा से जुड़े देश। भारत की स्थल सीमा से कितने देश जुड़े हुए, उसका एक छोटा सा ट्रिक है। बचपन में एमबीए किया, ये आप लोग कहीं कहीं देखे भी होंगे, बहुत सारे बुक्स में भी आते हैं। बचपन में एमबीए किया, तो ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, मे को साइलेंट रखेंगे, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान और किया को भी साइलेंट रखेंगे। तो ये देखिए, बचपन में एमबीए किया, बहुत ही छोटा और आसान ट्रिक है, ये सबका नाम हम याद रखेंगे। तो बांग्लादेश जो है ना, भारत के साथ लगता है कि काफ़ी नज़दीक है, लेकिन ये सबसे दूरी पर स्थित है, 4096 किलोमीटर। चाइना है 3917 किलोमीटर, पाकिस्तान 3310 किलोमीटर, नेपाल 1752 किलोमीटर की दूरी पर है, म्यांमार 1458 में, और भूटान जो है 587 किलोमीटर, और अफगानिस्तान जो काफ़ी नज़दीक है 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 80 किलोमीटर की दूरी पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत आने वाले चीनी यात्री कौन कौन थे, ये हमेशा पूछ देता है एग्जाम में। ऐसे पूछता है कि फाहियान कहाँ का यात्री था, या फाहियान किसके दरबार में आया था, संयुगन कहाँ का यात्री था। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग याद रखेंगे, चीनी यात्री को फांसी हुई, मतलब चीनी यात्री कौन कौन था, उसका एक छोटा सा ट्रिक है, फांसी हुई। तो पूरा सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग याद रखेंगे चीनी यात्री को फांसी हुई, तब फा से फाहियान हो जाएगा, सी से संयुगन हो जाएगा, हु से हैंसम हो जाएगा, और ई से इत्सिंग्स हो जाएगा। तो फाहियान जो था तो 399 ईस्वी में आया, संयुगन 518 ईस्वी में आया, हैंसंग 630 ईस्वी में आया था, और इत्सिंग जो था 7वीं सदी के अंत में आया था, 7वीं सदी के अंत में। तो भारत में चीनी यात्री आए थे, उसका क्रम क्या है, फांसी हुई। फांसी हुई क्रम नहीं है, मतलब कौन कौन से आए थे उसका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेवन सिस्टर। आप सभी पढ़ेंगे भारत के जो सेवन सिस्टर हैं, बहुत लोग कन्फ्यूजन में रह जाते हैं, कभी कभी इसमें सिक्किम को ले लेते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है, बहुत लोगों को याद भी नहीं रहता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, मम्मी आना एटीएम, मम्मी आना एटीएम। तो इस तरह से याद है, मम्मी आना एटीएम। तो म से मणिपुर हो जाएगा, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय। तो देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके, मम्मी आना एटीएम, ये क्या है, भारत के सेवन सिस्टर, जो पूर्वी राज्यों को कहा जाता है सेवन सिस्टर के नाम से। तो आप सभी इसे ध्यान से याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका, ये ट्रिक आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा, ये मेरा अपना बनाया हुआ ट्रिक्स है, जो भी आप पढ़ रहे हैं सब बनाया हुआ ट्रिक्स है मेरे द्वारा। नेक्स्ट है वलिद पर्वत के उदाहरण, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए बराबर पूछा जाता है। आर यू यही, मतलब कभी कभी हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं आर यू रेडी, तो उसी लैंग्वेज में हमने छोटा सा बनाया है, आर यू यही, मतलब यहीं हो यार, आर यू यही। तो आ से आल्पस, र से रॉकीज, यू से यूराल, ए से एंडीज,
ही से हिमालय। तो बहुत ही आसान तरीका है, इसको याद रखना, RU यही। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। ये तो बहुत ही मतलब कि मस्त ट्रिक मैंने बनाया है, जो आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा। तो चलिए आप लोग इसे ज़रूर याद रखें, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे हम लोग एक मंत्र की तरह, संस्कृत का मंत्र होता है ना, उस तरह से हम उच्चारण करेंगे, एम भेम जसु ने, एम भेम जसु ने। तो यहाँ एक एक लेटर हम सभी के लिए लेंगे, और लास्टली जो एनी है नेपच्यून के लिए हम 2 लेटर लेते हैं। बाद बाकी एम से मरकरी मतलब बुध, बी से वेनस मतलब शुक्र, ई से अर्थ मतलब पृथ्वी, एन से मार्स मंगल, जे से जुपिटर बृहस्पति, एस से सैटर्न शनि, यू से यूरेनस अरुण, और एन ई 2 लेटर लेंगे नेपच्यून के लिए, जो वरुण का है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे मरकरी, मरकरी जो है इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, मरकरी के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक है, जो सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिन में कर लेती है। ठीक है, यह सबसे हल्का भी है, यह सबसे हल्का ग्रह है, और इसका एक गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है वेनस। तो वेनस का थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। वेनस में सबसे गर्म है ये, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन ये भी कहते हैं। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा यह उल्टा भ्रमण करता है, मतलब अन्य ग्रहों की अपेक्षा यह उल्टा भ्रमण करता है। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं हम लोग, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आकार में जो है ना 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो पृथ्वी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और एकमात्र इसका उपग्रह है जो चंद्रमा है। ठीक है, और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। इसे नीला ग्रह कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा जो है 365 दिन में करती है। ऐसे एग्जैक्ट देखा जाए तो ये सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में करती है। लगभग 365 दिन 6 घंटा लगता है। इसीलिए प्रत्येक 4 वर्ष पर एक दिन जुट जाता है, 366 दिन हो जाते हैं। इसीलिए फरवरी में जो 29 दिन होते हैं वो लीप ईयर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मार्स से रिलेटेड देख लेते हैं। तो मार्स जो है इसे लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस एवं डीमोस। तो डीमोस जो है ना वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटा में घूम लेती है। अपनी धुरी पर कितना घंटा में घूमती है, 24 घंटे में, और सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरी करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग बृहस्पति के बारे में, जिसको हम लोग जुपिटर बोलते हैं। जैसे जुपिटर बृहस्पति, तो जुपिटर जो है ना सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और सबसे कम समय में अपने अक्ष पर, सबसे कम समय में अपने अक्ष पर घूम जाती है, लगभग 9.9 घंटा अर्थात 10 घंटा में। ठीक है, और उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है ये। दूसरा सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है, बृहस्पति है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, बृहस्पति का गैनीमेड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो पीले रंग का दिखता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग सैटर्न शनि के बारे में। सबसे ज़्यादा उपग्रह है इसके पास, सबसे ज़्यादा उपग्रह है, और यह इसका घनत्व जो है ना जल के घनत्व से काफ़ी कम है, इसलिए यह जल में तैरता हुआ दिखाई देता है, जल में तैरता हुआ दिखाई देता है। इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है। टाइटन
और इसमें 7 वलय होते हैं। वलय की संख्या कितनी है? 7। वलय मतलब इस तरह से छल्ला, तो 7 छल्ले हैं। नेक्स्ट है शनि का एक उपग्रह है फोबे। शनि का एक उपग्रह है फोबे जो इसके कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में घूमती है, विपरीत दिशा में घूमती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यूरेनस के बारे में। यूरेनस मतलब अरुण, सॉरी मैंने इसका लिखना छोड़ दिया, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ यूरेनस के बारे में संबंधित क्वेश्चन। यूरेनस जो है ना आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये सूर्य से दूरी के अनुसार का क्रम है, लेकिन जैसे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो जुपिटर, उसके बाद कौन है? तो शनि, उसके बाद यूरेनस, तब नेपच्यून और उसके बाद पृथ्वी है। ठीक है, तो इस तरह से क्रम है बड़ा और छोटा में। तो आगे हम बता रहे थे यूरेनस के बारे में, तो यूरेनस के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। यूरेनस आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा। नेक्स्ट है इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने किया था। कब किया था? 1781 में। कौन किया था? विलियम हर्शेल, विलियम हर्शेल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है यह अपने अक्ष पर जो है ना पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूमती है, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर मतलब दक्षिणावर्त घूमती है। जैसे शुक्र घूम रहा था पूरब से पश्चिम, उसी तरह से अरुण भी पूरब से पश्चिम घूमता है, मतलब दक्षिणावर्त की तरफ। ठीक है, यह अपनी धुरी पर काफ़ी लेटा हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यूरेनस को क्या बोलते हैं लोग? लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया, टाइटेनिया। तो इसको याद रखेंगे हम लोग। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटेनिया। और शनि का कौन था? तो टाइटन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नेपच्यून के बारे में। तो नेपच्यून जो है ना सौरमंडल का सबसे लास्ट वाला ग्रह है, जिसे हम वरुण बोलते हैं। ठीक है, वरुण की खोज किया था जहान गाले ने, जहान गाले ने खोज किया था। और इसके चारों ओर जो है ना मीथेन गैस का CH4 का बादल छाया रहता है, मीथेन गैस का बादल छाया रहता है। और इसके सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो ट्रिटॉन है, ट्रिटॉन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और यह आकार की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। और नेक्स्ट पॉइंट, यह सबसे ठंडा है, क्योंकि यह सूर्य से काफ़ी दूरी पर है। और इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 165 वर्ष का समय लगता है, 165 वर्ष का समय लगता है इसको सूर्य की एक चक्कर लगाने में। और एक चीज़ और याद रखें कि किसी भी ग्रह को अपना प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रिक है हमारा कुंभ मेला। कहाँ कहाँ लगते हैं ये भी लोग बराबर फंस जाते हैं। तो कुंभ मेला जो है 4 जगह लगते हैं भारत में। इसका एक छोटा सा ट्रिक है प्राण हऊ। तो प्र से प्रयागराज, न से नासिक, ह से हरिद्वार और उ से उज्जैन। तो ये आप लोग याद रखेंगे। 4 साल में एक बार लगता है। ठीक है, इसलिए 4 तिया 12, मतलब एक जगह अगर आज लगा तो फिर यहाँ कब लगेगा? 12 वर्षों के बाद इसका नंबर आएगा। नेक्स्ट है आगे परजीवी से होने वाले रोग। परजीवी से होने वाले रोगों के बारे में भी एग्जाम में बराबर पूछता है, बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो इसका छोटा सा ट्रिक है गंदा खाद। ए से एथलीट फुट, ग से गंजापन, दा से दाद, खा से खाज और द से दम्मा। दा से दाद याद रखेंगे और द से दम्मा। तो ऐसे ट्रिक्स के लिए आपको थोड़ा बहुत रोगों का नाम भी याद होना चाहिए, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। तो ऐसे ट्रिक्स को याद करने के लिए सबसे पहले तो आपको उस रोग का नाम भी याद होना चाहिए, तभी आप उसके अक्षर से डाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग
विषाणु से होने वाले रोग भी एक क्वेश्चन है। विषाणु से होने वाले रोग, इसका बहुत ही मतलब कि ग्रामीण भाषा में मैंने एक ट्रिक बनाया है जो आप लोगों को हंसी भी आएगा। तो ये ट्रिक्स कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना बनाया होगा। सभी लेटर को एक साथ रख के इधर उधर मैचिंग करके तब मैंने ऐसा ट्रिक बनाया है। ए देखबो मतलब ए देखबो, ई छोरे मतलब ये छोरा पीटे हमें ही। ये देखबो ई छोरे पीटे हमें ही। तो ए से एड्स, डे से डेंगू, ख से खसरा, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, छो से छोटी माता और उसको चेचक भी बोलते हैं हम लोग, रे से रेबीज, पी से पीलिया, ट्रे से ट्रेकोमा, ह से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस और ही से हेपेटाइटिस। ठीक है। और एक चीज़ छूट जाता है, जो गलशोध जो होता है ये विषाणु से ही होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इसको 2-3 बार आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ये सब याद हो जाएगा आप लोगों को धीरे धीरे। ये ग्रामीण भाषा में है। ए देखबो ये छोरे पीटे हमें ही, 10 बार पढ़िए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीवाणु से होने वाले रोग, जो आज के सेशन का ये वो लास्ट है, और ऐसे मैं बहुत सारे ट्रिक्स आपको दूंगा। तो ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि इसको मैंने सही तरीके से नहीं बना पाया, कोई इसका शाब्दिक अर्थ बन ही नहीं रहा था। तो इसको मैंने फर्स्ट लेटर लेकर थोड़ा सा बनाया मिक्स करके। तो आप 2-4 बार पढ़ेंगे, ज़रूर याद है। टिहैटा निखाडी छप गोसिको, मतलब कोई भी मीनिंग नहीं है। टिहैटा निखाडी छप गोसिको, टिहैटा निखाडी छप गोसिको। अगर ये ट्रिक याद हो गया तो आप मतलब कि जल्दी से पकड़ लेंगे। टी से टिटनेस, ह से हैजा, टा से टाइफाइड, मतलब बिल्कुल ऐसा है जो उसी लेटर से वही होता है। नी से निमोनिया, ख से खांसी, डी से डिप्थीरिया, छ से क्षयरोग, प से प्लेग, गो से गोनोरिया, सी से सिफिलिस और को से कोड। मतलब आपको एकदम परफेक्ट वही वर्ड से वही चीज़ ही बनेगा। उसमें ये नहीं है कि स लिख दिए तो सी बनाना है, गो लिख दिए तो गू बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सेम वर्ड मैंने यूज किया है, टिहैटा निखाडी छप गोसिको। तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और KRC जहाँ सिलेक्शन एक जिद है, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, और आप लोगों से आग्रह है कि इसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें।